जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ इतने सटीक और माने हुए उपाय को जिसको करने के बाद आपके घर में माता रानी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में बरसना शुरू हो जाएगी, उनकी कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपके घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि शांति नहीं है, आपके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ बनी रहती हैं और एक दूसरे के प्रति इतनी घिन भावना है, गुस्सा रहता है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बात नहीं करें, गुस्सा रहता है, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों की वजह से होती हैं। इनके लक्षण आपको दिखाई देंगे यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाई होती है, लोग आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से ऐसा लगता है कि दूरियां बना ले, हम घर छोड़ के चले जाएं। कभी कभी इस तरीके का दिमाग भी हो जाता है, ठीक है। और घर में के लोगों में, परिवार के लोगों में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहता है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है, एक दूसरे को दुश्मन की तरह मानते हैं, चाहे वो बच्चे हो, पति पत्नी हो, सास ससुर हो, माता पिता हो, एकदम से एक दूसरे से गुस्सा हो जाना और लड़ाई करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के ना उसमें ना लड़ाइयाँ शुरू कर देना, झगड़ा करना। और परिवार में आधे से ज़्यादा कलेश तो पैसों को लेके होता है, चीज़ों को लेके होता है। और पैसा ऐसी चीज़ है जो हमें अपनों के सामने अच्छा भी बना देता और बहुत बुरा भी बना देता, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का या बच्चों का ही क्यों ना। जब पैसा होता है तो हम अपनों को भी खुश कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को भी पूरा कर पाते हैं और हर चीज़ में कामयाबी पा सकते हैं, चाहे सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, व्यापार का, नौकरी का। यदि पैसा होता है तो हर कोई हमें पूछता है, हर कोई हमें मानता है, हमारी बात सुनना पसंद करता है, ठीक है। तो ये तो एक ये लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण है कि यदि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी शुभ काम नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ में रुकावट आती ही जा रही है, यहाँ पे कोई भी काम में सफलता आपको मिल नहीं रही है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी आप छोटा पूरा काम कर रहे हो, उसमें भी असफलता मिल रही है, आपका पैसा फंस चुका है, ठीक है। घर में हमेशा कलेश बना रहता है, घर में दरिद्रता आ चुकी है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, पर घर में वो टिकता ही नहीं है, इधर उधर उल्टी सीधी जगह लग जाता है। तो ये समझ लीजिए यही लक्षण होते हैं घर में दरिद्रता आने के, घर में संकट आने के, घर में दुर्घटना आने के। और ये क्यों होते हैं ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। इनके कारण होते हैं सबसे पहले तो पितृदोष। यदि आपके पितृ नाराज है, आपके कुल देवता नाराज है, आपके इष्ट नाराज है ना, तो ये सब चीज़ें आपको भुगतनी ही पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जब हमारे जीवन में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना, तो हमारे पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना, माता पिता के जो कर्म होते हैं अच्छे बुरे वो बच्चों को मिलते हैं और बच्चों के जो कर्म होते हैं माता पिता को मिलते हैं। यदि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो माता पिता को बुरा लगेगा ही लगेगा, वो डिप्रेशन में जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उसको उनको भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि माता पिता यदि लड़ते हैं या कोई कमी है, घर में कोई कलेश है या माता पिता दुखी हैं, तो बच्चों को भी दुख होता ही होता है, उसका जो भोग है ना बच्चों को भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए यदि जब पितृ नाराज होते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं रहती है, तो उसका पूरा खामियाजा ना पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, ठीक है, बच्चों को झेलना पड़ता है। बच्चों की शादी, नौकरी, विवाह, उनकी तरक्की में ना एक तरह से ना बाधा आ जाती है, विघ्न फैलने लगते हैं और कोई भी काम उनको सफलतापूर्वक उनको मिल ही नहीं सकता, हर चीज़ में उनको दिक्कत आएगी, हर चीज़ में रुकावटें आएंगी वो। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, दुखी रहने लगते हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा पैसा ना दवाइयों में, दुख बीमारी में आपका जाता है, उल्टी सीधी जगह जाता है, तो ये भी इसके लक्षण हैं। पर इन सब चीज़ों को आप जान चुके हैं, ठीक है, आप जान चुके हैं। और यदि आपके ऊपर कोई ग्रह की कृपा भी नहीं है, कोई ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है,
शनि, राहु, केतु, मंगल या गुरु, कोई भी ग्रह हो सकता है नवग्रह में से। यदि गुरु प्रभाव चल रहा है तो भी आप इसके यही लक्षण देखने को मिलेंगे। पर इन सबको हटाने के लिए, इन सब से उभरने के लिए एक छोटा सा उपाय, इतना सटीक और माना हुआ उपाय है ना कि इसको करने के बाद अपने जीवन में, अपनी लाइफ में और अपने परिवार के सदस्यों की लाइफ में ना आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे कि ना आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, आपके हर काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जो संकट, परेशानी, पैसों की कमी रहती थी, दृढ़ता रहती थी, वो सब खत्म हो जाएगी और आप एक सुखी और अच्छा जीवन अपने परिवार के संग बिताएंगे। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हर शनिवार के शनिवार, ठीक है, हर शनिवार के शनिवार शाम के समय, ठीक है, हर शनिवार के शनिवार शाम के समय और एक सुबह के समय, ठीक है, शाम के समय और सुबह के समय। यदि आप दोनों समय नहीं कर पा रहे हैं तो अभी मैं इसका एक उपाय बता देती हूँ। आप सुबह का समय ले लीजिए 9 बजे से पहले पहले, ठीक है। इस समय आपको क्या करना है, एक लोटे जल में थोड़ी सी शक्कर डालनी है। उस जल को आप पीपल के पेड़ के पास से ले जाइए और एक आपको घी का दीपक आटे का बनाना है, घी का दीपक बनाना है, आटे का बनाना है, ठीक है। बस इतना सा काम लेके आप जाइए और ले जा सके तो थोड़ी सी आप शक्कर भी अपने कटोरे में ले जाइए। बस इतनी चीज़ ले जाने के बाद आपको शक्कर को आप लोटे में भी डालिए, जल में भी डालिए और थोड़ी सी शक्कर अलग से ले जाइए। सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ में श्री श्री, कोई मंत्र का ऐसा खास जाप नहीं कर पाते तो श्री श्री का जाप करना, ओनली श्री श्री, केवल श्री श्री, श्री श्री, ये ऐसा बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का। वो यही बोलने से उनकी कृपा बनना शुरू हो जाएगी। हर चीज़, हर दुख, विघ्न, पितृदोष, वास्तु दोष, कुल दोष, है ना, कोई भी ग्रह का दोष सब मिट जाएगा। तो उनकी कृपा यदि मिल गई तो सब चीज़ें आपके घर में अच्छा बनना शुरू हो जाएंगी। तो बस जो लोटे का जल लेके गए हैं उसको पीपल के पेड़ में डालिए, उनकी जड़ होती है पेड़ की, उसमें डाल दिए और श्री श्री मंत्र का नाम लेते रहिए, जप करते रहिए, डाल दीजिए। उसके बाद जो आप शक्कर लेके गए हैं वो गोलाई में, पेड़ की जो जैसे परिक्रमा लगाते हैं उधर चारों तरफ 2 बार ऐसे परिक्रमा लगाते हुए थोड़ी थोड़ी शक्कर उसकी जड़ में डाल दीजिए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है चींटियाँ, तो चींटियाँ जो खाएंगी ना तो वो आपको, आपके जो संकट परेशानी को हटा देंगी और जो भी दरिद्रता को हटा देंगी और आपके ऊपर कृपा बनाना शुरू कर देंगी। एक तरह का दान कर रहे हैं। तो बस शक्कर को डाल दीजिए। फिर वो घी का दीपक जो आटे का बना के गए हैं उस घी के दीपक को मिलकर आइए माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से, अपने पितरों से, ये दीपक पितरों का भी होता है, ठीक है, पितरों से भी प्रार्थना करिए, सभी ग्रहों से प्रार्थना करिए। 1 मिनट बैठिए वहाँ, बस श्री श्री का मंत्र का जाप करते रहिए, बस आ जाइए। ऐसा हर शनिवार करके देखिए, ऐसा 21 शनिवार कर ले। यदि आपको आराम मिलता है, फ़ायदा मिलता है, आपको अपने जीवन में अच्छे से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है तो आप हमेशा करिए, कभी छोड़िए नहीं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी दुख, संकट, परेशानी कभी नहीं आ सकता, आएगा भी ना तो वहीं के वहीं कट जाएगा। और भगवान की जब कृपा बनना शुरू हो जाती तो बड़े दुख को वो छोटे से तिनके के टाइप में दे देते और आपको पता नहीं चलता कब वो संकट कट गया। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है दोस्तों। ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।